ये थे। आगे सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिए ना, लिखिएगा ए तथा बी ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं फुल स्टॉप। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है? अगला सवाल, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है फुल स्टॉप। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यह अपने स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। 15 मिनट देरी से पहुंचती है फुल स्टॉप। यह दूरी कितनी है? अगला सवाल, एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से
एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। 8 घंटे में तय करती है। फुल स्टॉप। यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए कमा, तो यही दूरी 7.5 घंटे में तय की जाती है। यही दूरी 7.5 घंटे में तय की जाती है। फुल स्टॉप। यह दूरी कितनी है? यह दूरी कितनी है? अगला सवाल। ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। फुल स्टॉप। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की है। 24 मिनट में तय की है। फुल स्टॉप। इस दूरी को तय करने में एक कितना समय लेगा? अगला सवाल। एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा वापिस बिंदु बी से बिंदु ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। फुल स्टॉप। ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात क्या होगा? अगला सवाल। एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा 4.1/2 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा
तथा ढलान की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। फुल स्टॉप। पहाड़ी के ऊपर जाकर वापिस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है। 5 घंटे में आता है। फुल स्टॉप। वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा? कितनी ऊंचाई तक चढ़ा? आइए इसको पहले बनाते हैं हम लोग। एक आध बार पढ़िएगा सवाल को, फिर बनाएंगे हम लोग। आइए जरा सा ध्यान दीजिएगा सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है ए तथा बी किसी एक ही दूरी को, ए और बी जो है दोनों किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। 9 और 10 के चाल से। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट का अधिक समय, सही ये बात ना बोल रहा है, क्योंकि ए द्वारा समय जो ले रहा है वो बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। क्यों भाई? तो बी का चाल अधिक है तो समय कम ले रहा है, ए का चाल कम है तो समय क्या ले रहा है? अधिक ले रहा है। तो बात समझिएगा। आइए हम लोग सबसे पहले सवाल को हम लोग समझते हैं। यहाँ कोई निश्चित दूरी है। अब कितना दूरी है ये पता नहीं है हम लोगों को। मान लेते हैं हम लोग कितना, 1.5 किलोमीटर। तो सवाल में क्या कहता है? ये दूरी है ना पूछ रहा है, तो दूरी हम लोग क्या मान ले? 1.5 किलोमीटर। ठीक है। ए और बी यहाँ पर दो ठो है, ए है और कौन है? बी है। ए जानते हैं कितना? 9 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, और बी कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। ये ना बात हो रहा है। दोनों का चाल दिया हुआ है, दूरी नहीं दिया हुआ तो हम लोग मान लिए। अब यहाँ पर सवाल में कहता है यदि ए द्वारा लिया गया समय अब बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, इसका मतलब ए और बी दोनों के टाइमिंग में कितना का अंतर है? 36 मिनट का। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप में आप लोग बता सकते हैं कि अच्छा Z किलोमीटर 9 के रफ्तार से आने में कितना टाइम लगेगा? बोलिए। Z बटे 9 घंटा, इसलिए कि दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है? समय होता है। ये बात आ रहा समझ में? समझ रहे हैं बात? ये दूरी कितना है? Z किलोमीटर। कितना किलोमीटर? Z किलोमीटर। कितना घंटा, कितना के रफ्तार से? 9 के रफ्तार से। Z बटे 9 घंटा क्या हो गया? ए को टाइम लग गया, बी को कितना टाइम लगेगा यहाँ आने में? बताइए आप लोग। Z बटे कितना घंटा? 10 घंटा। यही हम लोग काम इनडायरेक्ट रूप में कर रहे हैं। क्या बताया समझ में? लेकिन दोनों टाइमिंग में कितना का अंतर है? 36 मिनट का। आ रहा समझ में? ठीक है, 36 मिनट का अंतर है तो बढ़ के में छुटका घटाएंगे। तो आप बता सकते हैं दोनों में से Z बटे 9 बड़ा है कि Z बटे 10 बड़ा है? हाँ, ऐसे भी आप लोग यहाँ पर इसमें बहुत सारा बात जानते हैं। ऊपर में सेम रहे, नीचे में जितना बड़ा उतना छोटा, जितना छोटा उतना क्या होता है? बड़ा होता है। या ऐसे भी कह देंगे चाल कम है तो टाइम अधिक लगा होगा, चाल अधिक है टाइम कम लगा होगा। नहीं लग रहा है इसमें?
इसका मतलब है ऊपर का बड़ा है, तो बड़ा कितना है जेड बटे 9, और इसमें हम लोग कितना जेड बटे 10 घटा देंगे, नहीं घटा दीजिएगा। तो लग रहा है इसमें हम लोगों का काम क्या हो जाएगा, और इसमें कितना, ये दोनों का डिफरेंस कितना है बताइए, दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर कितना होगा 36 मिनट, कितना मिनट 36 मिनट। तो बताइएगा घंटा का अंतर घंटे में ना अंतर निकलेगा, तो हम लोग इसको भी चेंज कर दे घंटे में, 36 बटे कितना 7 घंटा हो गया, मिनट को घंटा में लिखिएगा 7 में भाग दे दीजिएगा। तो चलिए अब इसमें से हम लोगों का सवाल में पूछ रहे, सवाल का कहानी खत्म हो गया। इसमें पूछ रहा है जेड का मान क्या होगा, दूरी पूछ रहा है, स्पष्ट पूछ रहा है, तो यह दूरी कितनी है, जेड किलोमीटर, जेड का मान निकालना है। अब इसको कैलकुलेट कर दे हम लोग, 6 से कितना बार में बोलिए आप लोग, 6 बार में, 6 से कितना बार में 10 बार में, अभी और कटेगा 2 से कितना बार में, 2 से 3 बार में, 2 से कितना 5 बार में, ठीक है रहने दीजिए। इसका एलसीएम बताइएगा आप लोग कितना हो जाएगा, कितना होगा इसका एलसीएम 90 हो जाएगा, बहुत सुंदर। 9 से कितना बार में 10 बार में, तो 10 जेड, अब माइनस कितना होगा 9 जेड, अब बराबर कितना हो गया 3 बटे 5। अब यहां से देखिएगा क्या काम होगा, इसको हम लोग कटा दें क्या 5 से, 5 से कई बार में 18 बार में, और कोना कोनी 10 में से 9 घटेगा कितना, 1 और जेड, और जेड गुना 1 बराबर कितना होगा जेड, और 18 तिया हम लोग कह देंगे यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 54 किलोमीटर, आंसर निकला। आया बात समझ में। दूसरा तरीका यहाँ पर देखिए, ये बात तो हम लोग यहाँ पर इसको मान जान करके हम लोग निकाल लिए इसको। दूसरा काम हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 गाड़ी है, ए और क्या है बी है, और ए का स्पीड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्पीड दे रखा है, एकदम ध्यान से समझिएगा, लिखना नहीं है पहले समझ लीजिए, जो अच्छा लगेगा बोलिएगा उसी से बना देंगे। ए जानते हैं ए का चाल कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और बी का चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या बोलिए आ रहा बात समझ में। ये दोनों और कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, तो हम लोग यहाँ से इसका टाइम का, हम लोग टाइम का अनुपात निकाल रहे हैं, तो टाइम क्या होगा 10 और ये क्या हो जाएगा 9, बोलिए कोई दिक्कत है इसमें, क्या समझ रहे हैं आप लोग। तो अब यह 10 और 9, और इस टाइमिंग में कितना का अंतर है, सवाल बोलता है कितना का है 36 मिनट का है, नहीं लग रहा है इसमें 36 मिनट का, 1 घंटा नहीं 36 मिनट का है। तो हम लोग करेंगे अनुपात में कितना का अंतर है, बोलिए अनुपात में कितना का अंतर है, 1 का, 1 अनुपात का मान यदि 36 मिनट होगा, तो अब यहां पर जानते हैं क्या बात हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 10 अनुपात का मान 360 मिनट, और 9 अनुपात का मान कितना 36 गुना 9, तो दोनों में से, दोनों से आप निकाल सकते हैं टाइमिंग, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं। इस वाले टाइम का होगा, किसका टाइम है ए का, तो ए के चाल गुना समय से क्या निकल जाएगा दूरी, और बी का चाल यदि लीजिएगा तो बी का समय निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ पर भी चालाकी दिखाएंगे, क्या कि दोनों में से हम लोग किसी को भी लेंगे तो बात बराबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आसान कौन सा पड़ेगा, इस वाले बात को देखेंगे। तो यहाँ पर जानते हैं 10 अनुपात का मान 360 मिनट, और 360 मिनट में कई घंटा होगा बोलिए आप लोग 6 घंटा। इसका मतलब है कि 9 के रफ्तार से कितना 6 घंटा चला हुआ है। तो यहाँ पर सवाल में क्या था, दोनों के बीच का दूरी, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, 4 9 गुना 6 लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कितना घंटा चला है 6 घंटा। इसका मतलब 9 6 की कितना होगा 54 किलोमीटर का दूरी हम लोग कर देंगे, आंसर आ रहा है। आ रहा समझ में। या इससे भी आप निकाल सकते हैं 36 गुना 9, जितना भी घंटा निकलेगा उतना गुना 10 कीजिएगा तो हम लोगों का मान निकल जाना है, समझ रहे हैं। लेकिन कैलकुलेशन आसान करने में जो जल्दीबाजी में इससे आता इसी से गुना कर देते। लेकिन यह ध्यान रहे, इसका समय तो इसका चाल, इसका समय तो इसका चाल, और सवाल में क्या दोनों दूरियां बराबर है, तो इससे निकालिए या उससे निकालिए, बात बराबर है ना है। बोलिए कोई डाउट है इसमें, इसको समझे आप लोग। तो यहाँ सब लोग यह भी नियम सीखे थे, क्या स्पीड का इन्वर्स कर देंगे तो टाइम मिल जाएगा, और टाइम का इन्वर्स कर देंगे तो स्पीड मिल जाएगा यहाँ से। और बाकी हम लोग फिगर बना करके यहाँ से ऐसे भी मान लिए, दोनों तरीका है। आ रहा समझ में। टाइम एंड डिस्टेंस का काम हम लोग अच्छे तरीके से देख लिए, इसको बना लीजिएगा, जो बेहतर रहेगा उसी तरीके से बनाएंगे हम लोग आगे सवाल। कौन सा ठीक लग रहा है आप लोगों को, इन्वर्स वाले से। चलिए लिख लीजिएगा, एक आध दो सवाल दिखाते हैं आप लोगों को फोटो वोटो बना करके इस तरीके से, ताकि काम हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। लिख लिए।
मिटाएं इसको। अगले सवाल में क्या कह रहा है बताइए। क्या कह रहा है सवाल, बोलिए। कितना किलोमीटर? एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाता है, और यदि इसकी औसत चाल कितना 35 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। दूरी कितनी है, बात समझिएगा। सवाल हम लोग फिर बनाते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है पता नहीं, हम लोग मान लेते हैं कितना है, जेड किलोमीटर। ठीक है, अब सवाल में क्या, जेड किलोमीटर प्रति घंटा नहीं। अब कह रहा है सवाल में, जानते हैं यह रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए यहाँ पर यह रेलगाड़ी कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाएगी, तो इनडायरेक्ट रूप में आप बता सकते हैं इसको टाइम कितना लगेगा। जेड बटे कितना घंटा है, 40 घंटा। फिर कहता है जानते हैं यदि इसकी औसत चाल और इसी का चाल घटा देता है, कितना कर देता है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप बता सकते हैं इसको टाइम कितना लगेगा, जेड बटे 35 घंटा। तो सवाल में कह रहे जानते हैं तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। सही है बात है, चाल जब कम कीजिएगा तो बेसी टाइम लगबे करेगा। तो दोनों में से बड़का टाइम कौन सा बोलिए आप लोग, जेड बटे 35। अब माइनस क्या कर देंगे, जेड बटे 40। घंटा का अंतर, घंटा में कितना 15 मिनट का डिफरेंट है, तो 15 बटे 7, इतना घंटा, घंटा का अंतर घंटे में निकलेगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब इसमें से सवाल में क्या कहता है, हम लोगों से दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है कि क्या होगा, ये ना पूछ रहा है। इसका मतलब जेड का मान, आइए हम लोग जेड का मान निकाल देते पहले। यहाँ इसको कटाइए ना, 15 चौके 60, और कटेगा नहीं कटेगा। इसका एलसीएम बताइए कितना होगा, कितना 280। 35 से कई बार में, 8 बार में क्या है, और इसे कितना बार में, तो 7 जेड। अब बराबर यहाँ पर कितना 1 बटे 4, कोना कोनी गुना कर दें क्या है, तो यहाँ पर कितना होगा बोलिए, 1 जेड और जेड गुना 4, चार या इसको कटाइए ना, सीधे कटा दीजिए ना, कितना बार में हो, तो कोना कोनी गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ पर 8 जेड में से 7 जेड घटेगा, 1 जेड और जेड गुना 1 जेड बराबर 70 गुना 1 बराबर कितना, 70 किलोमीटर। हम लोग कह देंगे 70 किलोमीटर का दूरी है, दोनों के बीच का दूरी कितना है, 70 किलोमीटर। आ रहा बात समझ में? यहाँ पर देखिएगा इसका चाल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कब था पहले, और यह अब अपने अपने भाषा बना दी है, पहले था और अब कितना है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवाल में कह रहा जानते हैं क्या दोनों टाइमिंग में कितना का अंतर है, 15 मिनट का। ये तो चाल ना है, तो चाल से चाले का अनुपात, तो हम लोग चाल से टाइम का अनुपात निकाले, ये हम लोग का क्या निकल गया, स्पीड है। ये क्या है, स्पीड है। ठीक है भाई, तो हम लोग यहाँ पर स्पीड है, तो हम लोग इसका टाइम का, लेकिन पहले इसको रुकिएगा, हम लोग यहाँ से कटा दें कितना बार में, 5 से कितना बार में, 8 बार में, 5 से कितना 7 बार, और नहीं कटेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा चाल हम लोग का 40 है, चाल का अनुपात है। बोलेंगे चाल कितना है, तो बोलना होगा 40 है, इसका कितना 35। समझ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, चाल का अनुपात पूछेंगे तो 8:7, और अनुपात रद्द करने से तब हम लोग का क्या मिलता है, टाइम का अनुपात। तो टाइम कितना होगा बोलिए आप लोग, 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 8। आप लोग बताइए अनुपात में कितना का अंतर है, एक अनुपात का मान कितना 15 मिनट होगा, तो 15 अट्ठे 20 से 15 सते 35 से ना, 15 से कितना 75 से 105 ना होगा, 15 से 105 होगा, आई कितना 120 होगा। तो 105 मिनट को घंटा में बदलने में दिक्कत होगा, लेकिन 120 तुरंत निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो 15 दोनों से काम कर सकते हैं, समझ रहे हैं। इस जगह चालाकी दिखाना है, तो 15 से 20 से 120 मिनट नहीं लग रहा है इसमें, ये 120 मिनट को क्या घंटा। तो बताइएगा अब दोनों से हम लोग का चाल गुना समय दूरियात होतने ना है, दूरी अब चलिए या तब चलिए या कहियो चलिए, तो दूरिया होतने रहेगा। तो बताइए 35 के रफ्तार से ना कि 7 के रफ्तार से, 7 अनुपात है, चाल क्या है 35 है, समझ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से ऐसे भी जानते हैं, दूरी पूछ रहा है ना, तो दूरी बराबर जानते हैं चाल गुना समय। चाल कितना होगा बोलिए आप लोग, 35 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, है घंटा में, 2 घंटा में, है घंटा खत्म कर देंगे, 35 दूनी कितना 70 किलोमीटर का दूरी होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? अगले सवाल पर आइए।
क्लियर है? यह काम भी सीखना बहुत जरूरी है। यह सब मिसलेनियस टाइप सबका सवाल होगा तो उसमें हम लोग इसी तरीके से काम करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में। थोड़ा फास्ट लिखिएगा। लिखे मिटाया था इसको। आज लेट हो गया। लिखे इसको, लिख लिए। अगला हम क्या कर रहा है बताइए। एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटा में, एक कार कुछ निश्चित दूरी को यदि इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यहाँ पर देखिए आप क्या बात हो रहा है कि पहले 8 घंटा में और अब जानते हैं कितना घंटा में, 7.5 घंटा में। सवाल समझिएगा। एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल मतलब जैसे भागलपुर से हम लोग कोई स्टेशन ले लीजिए, नहीं लग रहा है इसमें, निश्चित चाल 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल में, सुनिए, इस चाल में 4 किलोमीटर का वृद्धि कर दिया जाए, अच्छा इसका मतलब चाल बढ़ा रहा है कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना है सवाल में। तो सवाल में कहता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी जो है 7.5 घंटे में तय की जाती है। सही बात बोल रहा है। जैसे ही चाल बढ़ेगा टाइम घट जाएगा, घट भी रहा है, वहां लिख भी दिया हम। तो सवाल में कह रहा है दूरी कितना है, तो बोलेंगे रुकिए, इसका मतलब इस बार हम लोग से जानते हैं समय का अनुपात दे रखा है, दे रहा ना समय का, तो हम लोग समय के अनुपात को पहले अच्छा फरिया लेते हैं। इसको हम लोग 7 दूनी 14 1 15/2 लिख सकते हैं क्या? यही 2 को इधर भेजेगा 16:15 नहीं हो जाएगा? बोलिए ना, ये क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? इन निचल का 2 को इधर भेज सकते हैं, या इसके नीचे में 1 और 2 का एलसीएम लेकर के नहीं 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 और 2 खत्म हो जाएगा, 15 ना बचेगा। अब चलिए इसका हम लोग इन्वर्स कर देंगे, क्या मिल जाएगा? स्पीड। स्पीड का अनुपात क्या होगा बोलिए आप लोग? 15:16। बहुत सुंदर। इन दोनों में अंतर कितना का है? 1 अनुपात का। और सवाल कर रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है ना, इसमें बढ़ तो रहा ही है, देख रहे ना, अनुपात में 1 किलोमीटर में कितना 4, बोल देंगे बस बस हो गया, खेल खत्म। 1 अनुपात का मान 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 चौके और 16 चौके। आप बताइए किससे गुना किया जाए जो कि हम लोग का काम निकल जाए, बोलिए। तो 15 चौके 60, स्पीड इसका होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 के रफ्तार से कितना, 16 घंटा की 8 घंटा? 16 अनुपात है। टाइमिंग क्या है? 8 घंटा ना है। तो दूरी पूछ रहा है ना, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना हो गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा और गुना कितना 8, 8 6 के 48 का देंगे 480 किलोमीटर का दूरी। कैसा रहा है? बोले कोई डाउट है इसमें? इधर वाले तरीका से बनाइएगा तो यहां से भी बना सकते हैं आप लोग। यहां से हम लोग कह देंगे भाई क्या है कि यहाँ पर कितना जेड किलोमीटर मान लिया हम लोग, और यहाँ पर जानते हैं इसको टाइम कितना लगता है, 8 घंटा नहीं पहले। तो दूरी अब बटे समय बराबर क्या निकल जाएगा? चाल। इसका स्पीड क्या होगा? इनडायरेक्ट रूप में हम लोग कह देंगे जेड बटे कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। निकला यार? यदि हम लोग का टाइम होगा 7:30, 7:30 को हम लोग 15/2 घंटा बोल सकते हैं ना। इसका स्पीड तब जानते हैं क्या हो जाएगा? जेड अब बटे कितना, 15/2, तो 15/2 है, 2 ऊपर में चल जाएगा। यह इतना किलोमीटर क्या होगा? प्रति घंटा होगा। अब सवाल में कह रहा है कि दोनों चाल में कितना का अंतर है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो बता सकते हैं टाइम इसको अधिक लग रहा है तो इसका चाल कम होगा, इसका बेसी चालना होगा। तो हम लोग यहाँ पर 2z अब बटे 15 अब माइनस हम लोग यहाँ पर कितना, z बटे 8 बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? यदि हम लोग यहाँ पर 15 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा बोलिए आप लोग? क्या हो जाएगा?
120, 15 से 8 बार में 8 दूनी 16Z माइनस 8 से 15 बार में 15Z। अब बराबर कितना हो गया 4 बटे कितना हो गया 1, कोई इसमें 16 में 15 जाएगा 1 और 1 गुना जेड जेड है। अब बरचों के 48 कितना हो गया 480 किलोमीटर। जैसे बनाइएगा वैसे आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? अगला सवाल पर आते हैं हम लोग। लिखे मिटा दें इसको, लिख लिए, लिखिए। इसमें जरा ध्यान देना, इसमें हम लोग इतना लिखते पढ़ते हैं ना, इतना लिखने पढ़ने का नहीं है। सीधा हम लोग यहाँ से अनुपात चेंज कर देंगे ना, यहाँ तक हो गया। अब कह देंगे एक अनुपात का मान यहाँ स्पीड में कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा का वृद्धि कर रहा है, तो अनुपात में देख लीजिए ना 1 है कि 2 है। 1 होगा तो 1 बराबर 4, 2 होगा 2 बराबर 4, 1 का मान ना निकाल लीजिएगा। एक अनुपात का मान चाहिए, एक अनुपात का मान 4, तो 16 चौके 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार 7.5 घंटा में 64 गुना 7.5 कर दीजिए। 64 गुना 7.5 को 15 बटे 2 नहीं कीजिएगा, और दूसरे कितना बार में। अब 15 दूनी 30 के लिए 0 हाथ में बचा 3, अब 15 45 दिन कितना हो गया 48। एक के बतिया निकलेगा, दोनों से निकल रहा है ना। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन सोलिटा वाले के पास जाते हैं कि जल्दीबाजी कैसे निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कितना एक अनुपात का मान 4, तो 15 तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 के रफ्तार से कितना 8, 8 का 48, 480 तुरंत आंसर। इतना बात लिखने उखने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हम लोग सारा बात लिख देते हैं, एक अनुपात का मान 4 ही है, ताकि आप लोग रिवीजन वगैरह कीजिएगा तो कम से कम सब बात समझ में आए। अगला देखते हैं हम लोग। आप लोग पहले समझिए, उसके बाद जब सॉल्व करने लगेगा आप लोग अपने से, तब फिर मजा आएगा। अगला हम क्या कर रहा है बताइए। हाँ देखिए ना, इसमें तो सब बातें बोल रहा है। ए और बी के जानते हैं चाल का अनुपात, स्पीड का अनुपात सवाल है बोल रहा है। कितना कितना है 3:4। बहुत सुंदर। तो हम लोग यहाँ से टाइम का अनुपात नहीं निकाल देंगे, 4 कितना 3 है। सवाल में कहता जानते हैं एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय किया। 1 मिनट बी ने 24 मिनट में, हाँ इसका मतलब 3 अनुपात का मान कितना 24 मिनट, तो 1 अनुपात का मान कितना 8 मिनट। 8 चौके हम लोग कह देंगे जानते हैं 1 को 32 मिनट लगा, आंसर आ रहा है। ऑप्शन में 18 मिनट, 32 मिनट, 10.6/7, 13.5/7 जो होगा आंसर आएगा। बन गया था, है ना, सिंपल है। इसमें दूरी या इस कुछ और कुछ नहीं पूछ रहा है। अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है चाल का, टाइम का पूछ रहा है। तो हम लोग तो जानते हैं चाल के अनुपात का इन्वर्स कर देंगे तो टाइम का अनुपात निकल जाएगा। टाइम का दिया रहेगा तो चाल निकाल देंगे। क्लियर है? लिखे, कोई दिक्कत? अगला सवाल में क्या कर रहा है बताइए। देखिए ए से बी तक, ए से बी तक, ठीक है। अब फिर यहां पर कह रहा है बी से ए तक, कर ए से बी तक जानते हैं, इधर से जाता है, स्पीड का बात कर रहा है। स्पीड कितना दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर। फिर कहता है सवाल में बिंदु बी से बिंदु ए तक कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि 2:3 के अनुपात में स्पीड निकल गया। तो टाइम क्या पूछता क्या है इसमें, टाइम का अनुपात पूछ रहा है। तो कितना 3 अनुपात क्या आ जाएगा 2, आंसर आ गया ये।
ऑप्शन में जहां पर रहेगा आंसर मार देंगे, कोई दिक्कत। इसको रूल में भी दिखाए थे, यदि स्पीड का अनुपात दिया रहेगा उसका हम लोग इन्वर्स कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टाइम का अनुपात, टाइम के अनुपात का इन्वर्स कर देंगे तो स्पीड का अनुपात। ये सब नियम पर काम कर रहा है, देख भी रहे हैं हम लोग। टाइम दे रहा है तो हम लोग टाइम का इन्वर्स कर देते हैं तो स्पीड निकल जाता है, स्पीड का दे रहा है तो हम लोग टाइम का निकाल ले रहे हैं। लिख लिए। आगे में क्या कह रहा है बताइए, अगला सवाल में है एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश, अनुदिश मतलब समझते हैं उसी की दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। पहाड़ी के ऊपर जाकर वापिस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है। जाता है प्लस आता है 5 घंटा में। वो पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा? सवाल पहले समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये ऐसे ऐसे पहाड़ है, ऐसे ही चढ़ते हैं हम लोग। ये पूरा इधर भी भाग है, इधर भी भाग है हम लोगों का। तो पहाड़ पर जो ऐसे हम लोग यहाँ पर चढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सवाल में कहता है एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश, अनुदिश मतलब होता है इधर से दिशा में, इधर से आता है कोई आदमी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, क्लियर है। और ढलान के विपरीत दिशा में, ढलान का विपरीत ऐसे इधर से चढ़ेगा ना, इधर से जानते हैं कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चढ़ता है। सही है बात लग रहा है। जब हम लोग ढलान से उतरते हैं तो स्पीड अपने बढ़ जाता है, और ढलान पर जब चढ़ेंगे पूरा बेदम हो जाते हैं, नहीं लग रहा है। इसका मतलब स्पीड क्या होगा, चढ़ाव पर चढ़ने में कम हो जाएगा। क्या क्लियर हो रहा है ना ये? तो सवाल में कहता है जाने और आने, चढ़ने और उतरने का दोनों का चाल दिया हुआ। कहा पहाड़ी के ऊपर जाकर, इधर जाता है ऊपर, फिर वहां से नीचे आने में, कह ऊपर जाकर अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है। ये जाता है और फिर यहाँ आता है क्या घंटा में, 5 घंटा में, ठीक है। तो कह रहा पहाड़ी पर कितना ऊंचाई तक चढ़ा, यहाँ से आता कितना किलोमीटर। मान लेंगे हम लोग जेड, मानेंगे डायरेक्ट बनाए, मानेंगे तो मान भी लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कितना, जेड किलोमीटर, यही ना हम लोग माने। तो अब यहां से देखिएगा जेड किलोमीटर हम लोग मानेंगे तो ऊंचाई चढ़ने में कितना, जेड किलोमीटर 3 के रफ्तार से कितना टाइम लगेगा बोलिए, जेड बटे 3 घंटा, नहीं लग रहा है। और उतरने में कितना होगा, जेड बटे हम लोग 4 बटे 4 पूर्णांक 1 बटे 2 को हम लोग 4 दुनिया 8 9 बटे 2 घंटा भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जेड बटे 9 बटे कितना, 2 तो ऊपर में ना 2 हो जाएगा, इतना घंटा है। दोनों टाइम वहां जोड़ दीजिएगा ना, सवाले बोलता है 5 घंटा लगता है। दोनों टाइम जोड़ने के बाद अंतर नहीं इस बार है, कारण जाता है प्लस आता है, दोनों टाइम जोड़ दीजिएगा कितना घंटा लग जाएगा, 5 घंटा जोड़ दिए हम लोग। अब इसका एलसीएम लीजिए ना, 3 से 3 जेड अब प्लस 9 से एक बार में यहाँ पर कितना हो गया, 2 जेड अब बराबर कितना हो गया, 5 घंटा, ठीक है। तो 3 2 कितना हो गया, 5 जेड अब बटे कितना 9 अब बराबर कितना, 5 बटे कितना हो गया 1, यही ना बात होगा। कटेगा क्या, तो कितना कटेगा, तो हम लोग कह देंगे जेड बराबर कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर। बोलिए कोई डाउट है इसमें? इसका मतलब पहाड़ी पर कितना दूर तक हम लोग चढ़े, पहाड़ी पर कितना दूरी तक हम लोग चढ़ गए, 9 किलोमीटर। कोई दिक्कत है इसमें? हम लोग वैसे ही बनाइएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर चढ़ने और उतरने लिख देते हैं, चढ़ने अनुपात उतरने। चढ़ने में कितना कितना, चढ़ने में कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना होगा। और उतरने में कितना, 9 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना किलोमीटर पर आवर है ये, बराबर है। ये तो हम लोगों का क्या है, वो स्पीड ना है। तो इद्दू को इधर भेज देंगे, या 3 से कटाइए ना, 3 से कितना 3 बार में, इद्दू इधर नहीं चलाएगा, 2 अनुपात 3 होगा। तो टाइम का बताइए ना, 3 अनुपात 2, टोटल अनुपात बराबर टोटल समय ना होगा,
सर टोटल लेंथ टाइम है, तो 5 अनुपात बराबर कितना 5 घंटा, तो 1 अनुपात का मान कितना 1 घंटा। तो बात क्लियर है, इसमें कितना 3 घंटा हो गया, इसमें कितना 2 घंटा हो गया। दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। चाल या अनुपात में चाल चाहिए हमको, 3 के रफ्तार से 3 घंटा में कितना दूरी चढ़ता है, कितना 3 तिया 9 किलोमीटर, या 4.5 के दर से 2 घंटा में उतरेगा भी कितना, दूरिया वही ना रहेगा, जितना दूर चढ़े उतने ना उतरेंगे, उतरने टाइम में बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे दूरी या चढ़ने, हाँ दूरी, दूरी मतलब कितना दूर तक चढ़े हम लोग। तो किसी एक से 3 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से क्या होगा 3 घंटा में कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर हो जाएगा। किसी एक से निकाल दीजिए या 4.5 के दर से 2 घंटा में। सब क्लियर है, कोई परेशानी इसमें? और सवाल ठीक।